श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी और श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी को कि वो आकर तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलित करें। श्रद्धेय जीपी पुष्कर साहब, श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी और श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी। बाबा साहब के लिए बाला बाबा साहब इधर राजेंद्र कुमार जी जो है काशीराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर देंगे। मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। अब मैं अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करें। हमारे मध्य धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए राष्ट्रीय अतिरिक्त सचिव श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र केसरी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो साहब काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण करें। अध्यक्ष हैं वो भी आए और श्रद्धेय काशीराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण करें। साथ ही तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चित्रों पर पुष्प अर्पित करें। विशाल अंबेडकर नगर विकास समिति, विशाल अंबेडकर नगर के कोषाध्यक्ष श्रद्धेय आरपी सिंह जी रिटायर्ड अकाउंटेंट साहब हैं बिजली विभाग से, उनसे भी निवेदन है कि वो मानवर काशीराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण करें और तथागत बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित करें। हमारे मध्य श्रद्धेय लाखन सिंह जी रिटायर्ड प्रबंधक हैं भारतीय स्टेट बैंक जो हनुमान नगर कागज में रहते हैं, उनसे भी निवेदन है। तो साथ ही श्रद्धेय दलवीर सिंह जी वो भी सेवानिवृत्त प्रबंधक हैं भारतीय स्टेट बैंक के, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए और महापुरुषों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं
मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। मान्यवर काशीराम जी को सबसे पहले नमन करते हुए मैं अपने देश के युवाओं को, देश के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि मान्यवर काशीराम जी ने जो हमें 1585 का फार्मूला दिया था, मान्यवर काशीराम जी बहुजनों को जिस एक मंच पे लेके आए थे, आज कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा समाज भटक रहा है और इसी वजह से हम लोग सत्ता से बाहर हैं। तो मेरा अपने देशवासियों के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए ये संदेश है कि 85% फिर से एकजुट हों, एक ताकत बने और सत्ता में अपनी वापसी लें और समाज के खिलाफ होने वाले जितने भी दुष्कर्म, दुष्प्रचार और एट्रोसिटीज़ हैं उनका संघर्ष करके एक साथ सामना करें। देखिए सर्वप्रथम तो मैं आज मान्यवर काशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको सबसे नमन करती हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ और सभी देशवासियों को सर्वप्रथम जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगी कि जो मान्यवर साहब ने हमको सूत्र दिए थे समाज में आगे बढ़ने के, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए, जैसे उनका सूत्र था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, आज हमको इन सूत्रों पर पूरी तरह से चलने की ज़रूरत है। मान्यवर साहब ने एक और दिया था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये बात हम बहुजनों पर भी लागू होती है और हम खुद महिलाओं पर भी लागू होती है। हम आज महिलाएं भी इस समाज में इस 85% का हिस्सा हैं। हम 42.5% नहीं हो सकते तो 42% तो हैं, तो हमें भी हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक हम अपने वोट के अधिकार को नहीं मांगेंगे हमें भी अधिकार नहीं मिलेगा। और मान्यवर साहब का सपना जब तक साकार नहीं होगा, जब तक इस समाज में महिलाएं जागृत नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि किसी समाज का आप आकलन करना चाहते हो या मैं किसी समाज का आकलन करना चाहता हूं तो समाज की महिलाओं की स्थिति से उस समाज का आकलन होता है। यदि महिला सशक्त है तो वो समाज भी सशक्त है, यदि महिला सशक्त नहीं है तो समाज भी सशक्त नहीं है। तो इस समाज में अगर हिस्सेदारी की बात है तो महिलाओं की भी हिस्सेदारी हमको चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुजनों की शान थे काशीराम, कि बहुजनों की शान थे काशीराम और अगड़े और पिछड़ों का स्वाभिमान थे काशीराम। आज काशीराम साहब की बदौलत काशीराम साहब की बदौलत ये 20वीं सदी हमें यहाँ तक लेकर आई है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि 21वीं सदी भी काशीराम साहब की होगी, काशीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने वालों की होगी, इस देश के युवाओं की होगी जो आज इस देश में एक नया सैलाब लाने के लिए। देखिए आज हम सभी जानते हैं कि चारों तरफ बलात्कारियों ने एक हाहाकार मचा रखा है। हर बहन बेटी, चाहे वो शिक्षित है, अशिक्षित है, गरीब है या अमीर है, पढ़ी लिखी है या बिना पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है या हाउस वाइफ है, हम किसी भी लेवल पर एक क्लासीफाइड नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ इस तरह का जघन्य अपराध नहीं हो रहा है। आज पढ़ी लिखी महिलाएं भी आसानी से इस तरह के अपराधों का शिकार हो रही हैं। आज यदि ये समाज अच्छे से नहीं जागेगा, जिन लोगों की सत्ता है वो सत्ताधारी लोग कहीं ना कहीं बलात्कारी लोगों का पक्ष लेते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण आज समाज में इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज ऐसा ये नारा हमको इस तरह समझ में आता है कि ये नारा नहीं था, ये एक चेतावनी थी इस बहुजन समाज के लिए कि हमसे बेटी बचा कर दिखाओ और हमसे बेटी पढ़ा कर दिखाओ। न बेटी बचने देंगे और न ही बेटी पढ़ने देंगे। आज ये नारा चाहिए किसी ने भी दिया था, आज ये साकार इसी रूप में होता नजर आ रहा है। ना बेटी पढ़ती नजर आ रही है, ना बेटी बचती हुई नजर आ रही है। सिर्फ चारों तरफ अगर दिख रहा है तो ये इस बलात्कार का, अन्याय का, जघन्य और क्रूर अपराधों का हमें चारों तरफ एक तांडव दिखता नजर आ रहा है। यदि आज ये महिलाएं नहीं जागी, क्योंकि अगर इसके पीछे ऐसा ही नहीं कि मनुवादी लोगों की ही सोच है, इसके पीछे हमारी भी खुद की सोच है कि महिलाएं मजबूत बनने के लिए आज घरों से नहीं निकली हैं। महिलाएं जब तक चूड़ियां पहनकर घरों में बैठी रहेंगी, जब तक बुरी नीयत और नीति वाले लोग आपकी तरफ बुरी नजर उठा करके देखते रहेंगे, आपको घर से बाहर निकलना है और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए सिर्फ बहन बेटियों को भी लड़ाई लड़नी है। पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में अपनी जीत हासिल करनी है, फतेह हासिल करनी है। बहन और बेटियों को सुरक्षा का वादा हम माओं को भी
देखिए, बात तो वही सही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ना हम बेटियों को बचने देंगे, ना हम बेटियों को पढ़ने देंगे। या वो चेतावनी दे रहे थे कि हमसे अपनी बेटियों को बचा लो। अच्छा, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ये लगता है कि भाई बाप कब तक बेटियों की रक्षा करेंगे? बेटियों को स्वयं सशक्त बनना होगा। हमें अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने होंगे। बेटियों को कभी भी रोटी तो वो कभी भी बनाना सीख लेगी, घर के काम वो कभी भी करना सीख लेगी। अगर पढ़ी रहेगी, जिंदा रहेगी तो ये सब काम सीख ही लेगी, कर लेगी। वो नहीं करेगी तो और कोई कर लेगा। लेकिन अपनी रक्षा उसे स्वयं करनी होगी। अपनी बेटियों को तलवारबाजी सिखाइए, अपनी बेटियों को शूटिंग सिखाइए, अपनी बेटियों को कराटे सिखाइए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने समाज को ये संदेश भी देना चाहूँगी कि अगर किसी बेटी को आत्मरक्षा के गुण सीखने हैं तो मैं सविता सिंह उसको फ्री में वो गुण सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी तरफ से ये सेवा अपने समाज के लिए दे रही हूँ। सिकंदरा के आसपास मेरा जिम है, वहाँ पर मैं बच्चियों के लिए आत्मरक्षा के गुण सिखाने का व्यवस्था कर रही हूँ। आज भी सुनाने के लोग साथियों, बाबा साहब का जो अधूरा मिशन जो रह गया था, वो संघर्ष रह गया था कि मैं अपने समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं दिला पाया। ये सवर्ण समाज के लोग मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से विधानसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से मैं वहां पर लेकर अपने समाज का करूंगा। ये काम का रह गया था। दूसरा, उनका एक मिशन और था कि मुझे पूरा भारत बौद्धमय बनाना है। जो 85% जो हमारा बहुजन समाज है, ये संपूर्ण भारत में ही आता है। बाकी तो 15% के लोग हैं जो छोड़ते हैं, विचार नहीं मिलते। इन 85% लोगों को इस भारत को बौद्धमय बनाना है। ये मिशन भी मानव काशी राम का बाबा साहब का मिशन था। ये भी उनके जाते जाते अधूरा रह गया। साथियों, बाबा साहब के देहावसान हो जाने के उनको कतई एहसास नहीं था कि अभी ऐसा होगा। कुछ ही समय बाद एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन करने जा रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। वही मिशन की बात करते हैं, वो मिशन था, इसको भारत को बौद्ध में भारत बनाना है। आज हम सब यहाँ मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ साल पहले देखते थे कि जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंती आती थी या कोई भी परिनिर्वाण दिवस आता था तो उस पर कार्यक्रम वगैरह नहीं होते थे। ये आज से मुझे लग रहा था 10 साल पहले की बात है। और लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि समाज के लोग एकत्रित होते हैं एक जगह एक ही मंच में, बड़ी खुशी होती है ये देख के मुझे। और मान्यवर काशीराम जी का एक सपना रहा था कि जितनी भी ऐसी या ओबीसी जातियाँ हैं एक ही मंच पे उपस्थित हो और एक ही मंच के तले अपना जो भी राजनीतिक या सामाजिक कार्य करें। लेकिन आज मैं देखता हूँ लेकिन आज मैं देखता हूँ कि संगठन तो बन गए लाखों, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हम डिवाइड हो गए, ऐसी अलग चले गए, पता चला कि अलग अलग संगठन चले गए, जाटों के अलग, बालकुटियों के संगठन हो गए अलग, और जितनी भी जातियाँ उन्होंने सबने अपने अलग अलग संगठन बनाए और अलग अलग नेता को पकड़ लिया, चुन लिया। तो इससे हुआ क्या कि नायिका वाला राजनीति में अस्तित्व कोई भी। तो एक ही बात मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन हैं, एससी के हैं या जो भी हैं, ठीक है, वो अपना कार्य करें, सामाजिक कार्य। लेकिन जब बात राजनीति की है, विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की या कोई भी चुनाव हो, तो उसमें एक साथ मिलकर अपना खड़े रहें। तो इससे क्या होगा कि एससी या ओबीसी का जो वर्चस्व वो कायम होगा। आज आप देखते हैं, आज जो भी संगठन है, मान लीजिए जो दिशा में लेके जाना है या अपना कोई प्रधानमंत्री
या मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एकत्रित होना पड़ेगा। SC OBC जितने भी हैं सबको एक मंच पे लाना पड़ेगा। और उस एक मंच पे लाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है, लेकिन एक मंच पे आइए। जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक मुझे लग रहा समाज का भला नहीं होगा। और इसी के साथ महाकाल में तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज 14वें माननीय काशीराम जी के जन्मदिन पुण्यवान दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। इसमें बोलने का मौका मिला तो मैं श्रद्धांजलि सभा में बोल रहा हूँ। आज जो है हमको राजनीतिक अधिकार देने वाले काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। उसमें उन्होंने हमको समाज में जो बाबा साहब ने कहा था कि जिसका राजनीतिक दल नहीं होता, जिसका राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होता, उस समाज का कभी कल्याण नहीं होता, वो काशीराम जी ने करके दिखाया। और अपने शहर से परिवार को छोड़ा, शादी नहीं की और उन्होंने घर बार छोड़कर बहुजन समाज के लिए जो काम किया वो बहुत ही प्रेरणादायक है। खासकर राजनीति में जब चुनाव का समय होता है उस समय हम इधर उधर भटक जाते हैं। हम अपने समाज बहुजन समाज को देखते हुए इस तरह के काम करें कि हम जिसको भी बहुजन समाज के हित में लाना चाहते हैं उसको लाएं और समाज का मार्गदर्शन करें। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। माननीय काशीराम साहब हमारे बीच आए और 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से चले गए। आज भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और तथागत जन कल्याण सेवा समिति उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य चंद्रकांता मैरिज होम, इंदिरा नगर, श्रीनगर कॉलोनी, रामबाग पे आगरा में कर रही है। साथियों, समस्त देशवासियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मान्यवर साहब ने सोती कौम को जगाई और सोती कौम को जगाने का काम बराबर कंटिन्यू बाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कार्यकर्ता, उनकी टीम, उनकी पार्टी और हमारे सवारे लोग कर रहे हैं और बहुजन समाज में करने में लगे हुए हैं। हमारा निवेदन है कि प्रत्येक परिवार में काशीराम साहब के विचारों को अवगत कराया जाए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला, पुरुष को बाबा साहब के बाद अगर महिलाओं को सम्मान देने वाले कोई दूसरे व्यक्ति बहुजन समाज में पैदा हुए हैं तो वो मान्यवर काशीराम साहब थे, क्योंकि पार्टी की सर्वे सर्वा जो बहन मायावती जी को उन्होंने अपने जीते जी बनाया था, खुद नहीं बने। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो आवाज़ दी। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मान्यवर काशीराम जी अमर रहें। साथियों, आज मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इस सभा को आयोजित करने में डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर सतीश संगम, बबलू चौधरी, मनोज कुमार, ललित सोनी, छोटे से सिपाहियों ने इस कार्यक्रम को मिलकर आयोजित किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और उन विचारों को सुनकर हमारे अंदर नया जोश जागा और हमने आज प्रण और हमारा मजबूत हुआ कि हम आने वाला समय और जो हम बिता चुके हैं उस समय को देखते हुए और अपनी प्रण को, काशीराम जी के मिशन को जी जान लगा देंगे। जय भीम। देखिए रेंजर टीवी इंडिया की खबर का असर। जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर नगर आगरा के ये आप देख रहे हैं सड़कों का नज़ारा, आज जो फुटपाथ पे जो दुकानें लगती थी आज हट चुकी हैं। हमारी खबर लग चुकी थी इसी पर, इस खबर का असर हुआ प्रशासन पर, इसने यहाँ से फुटपाथ खाली करवा दिए। देखिए कितनी मार्केट कितना खुला खुला दिखाई दे रहा है आप लोगों को।
और इससे पहले आप देख सकते थे यहाँ पर कोई भी पैदल नहीं चल सकता था। कभी कभी किसी बुजुर्ग के फुटपाथ पर ना चलने से, सड़कों पे चलने से, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से उनकी चोट लग जाया करती थी और वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। आज हमारे इस चैनल का खबर का जो असर हुआ है, आज फुटपाथ खाली है। यह है अम्बेडकर नगर आगरा कॉलोनी का ये मार्केट। देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है? आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके और अपने मित्रों को भी जानकारी दें, जिससे कि हमारा वो सपोर्ट कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें, जिससे हमारा चैनल ये आगे बढ़ सके, जिससे कि हम जो गरीबों की समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपनी भारत सरकार के सामने रखेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का हल हो सके। इसी के साथ नमस्कार।